अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह आपकी दीदी की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ने ताकि हम अपनी आज की दिलचस्प कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। मेरे बच्चों, नमाज भी 5 वक्त पाबंदी से पढ़ा करो और दुरूद शरीफ और कुरान मजीद की तिलावत का भी एहतमाम किया करो। चलो पढ़ते हैं आज की अपनी खूबसूरत सी कहानी की तरफ। इंडिया के किसी गांव में 2 भाई रहते थे, रामू और शामू। शामू और रामू, इनकी पत्नियां भी गरीब ही घर से ब्याह कर आई थीं। इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपने बांस के घर की मरम्मत कर सकें। जब भी बारिश होती थी, इनका बांस का घर टपकने लगता था और अंदर पड़ी हर चीज़ तहस नहस हो जाती और भीग कर ख़राब हो जाती थी। यहाँ तक कि इनका मिट्टी का चूल्हा भी ख़राब हो जाता था, जिसे हर साल ये दोबारा से ठीक करवाते थे। लेकिन इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ऊपर अपने बांस के झोंपड़े के लिए एक छाता ही ले आए, प्लास्टिक की तरपार ही ले आए। इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे। वो सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटते, काम करते और बाज़ार आके उसे सस्ते दामों बेचते थे। दुकानदार उतना पैसा भी नहीं देते थे इन्हें जितना इनका हक बनता था। वो बहुत सस्ते दामों से लकड़ियाँ ख़रीद लेते। रामू और शामू बामुश्किल इतना ही कमा पाते थे और इतना ही घर ला पाते थे कि एक टाइम का चूल्हा जल सके। इन्होंने कभी भी 3 टाइम की रोटी नहीं खाई, सिर्फ एक टाइम ही इनका घर में चूल्हा जला है। रामू और शामू के बच्चे भी थे जिनकी स्कूल जाने की उम्रें थी, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि रामू और शामू इनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इन्हें नहीं पढ़ा सकते थे। इसलिए बच्चे सारा दिन घर पर ही होते, कभी माँ के साथ बैठते और कभी अपनी बीमार दादी के साथ, क्योंकि रामू और शामू की माँ बीमार थी, उससे टीबी थी और इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि इसका इलाज करा सकें। डॉक्टर ने इनको एक बेहतरीन स्पेशलिस्ट को हायर भी किया था कि रेकमेंड भी किया था कि जाके उससे अपना इलाज करवा सकें, लेकिन वो डॉक्टर बहुत महंगा था। शामू अपनी माँ को लेकर उस डॉक्टर की क्लिनिक पे पहुंचता है और उससे मिन्नत इल्तिजा करता है कि उसके पास पैसे और बिगड़ने लगती है, लेकिन जिससे वो उसकी फ़ीस दे सके और इतने वसाइल नहीं होते मर रही है, डॉक्टर को दिखा सके। शामू बहुत परेशान होता है कि अपनी माँ का इलाज कैसे कराए। माँ है कि खांस कर सारी रात सोती नहीं और पानी उसकी हलक से उतरता नहीं। खाना तो बहुत दूर की बात है, उसने एक लुक़मा नहीं खाया 3-4 दिन से और बहुत कमज़ोर और लागर लग रही है। यही सोच के शामू और रामू परेशान होते रहते हैं और अपना काम एक दिन वो अपना काम करने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काट रही होती है। निकालो इनको बाहर। वो टेंडेंट शामू और उसकी माँ को शामू का कुल्हाड़ा ज़मीन पर शामू में लग जाता है कि और खुप जाता है। डॉक्टर साहब ज़मीन पर मेरी माँ का मुआयना कर ले। देखता है कि ज़मीन तो बहुत सख्त है और ये किस चीज़ के अंदर कुल्हाड़ा खुप गया है। वो उसी जगह को खोदना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो उसको खोदना शुरू कर देता है, चला जाता है, वो अपने अमीर मरीजों का इलाज करने लगता है, जिसमें अशरफियाँ पड़ी गुजरती रहते हैं। शामू और रामू की आंखें हैरत से फटने लगती हैं और एक दूसरे को हक्का बक्का देखने लगते हैं कि ये क्या मामला है। पहले तो वो घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं कि ये क्या है। इन्होंने आज से पहले एक साथ इतना ज़्यादा सोना कभी नहीं देखा था। वो लकड़ियाँ वहीं रखते हैं और अपना कुल्हाड़ा भी वहीं छोड़ते हैं। एक बोरी लेते हैं, उसमें सारे सोने को और देचके को डालकर घर ले आते हैं और इसको बेचकर अपनी माँ का इलाज कराते हैं और अपना घर भी ख़रीदते हैं। इनके पास इतनी ज़्यादा आमदन हो जाती है। उसके बाद वो अपना बहुत बड़ा घर भी बनाते हैं। साथ में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज के लिए एक दवाखाना भी बनाते हैं और यहाँ पर इस खूबसूरत सी कहानी का इख्तिताम होता है। होप सो आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी हमें सबक देती है कि किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए, मुश्किल वक्त में सब्र करना चाहिए, जिस तरह रामू और शामू ने सब्र किया और अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और इनकी नेक नीति जो अपनी ये माँ से करते थे मोहब्बत, उसका अल्लाह ने इनको अजर दिया और अल्लाह के यहाँ तो बहुत बड़े अजर हैं। ये तो इनको दुनिया में अजर मिला है, बरोज़े क़यामत इनका अजर तो और भी ज़्यादा होगा। जज़ाकल्लाह। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।